तो माइंड रीडर और माइंड हैकिंग सेम है? नो, माइंड रीडिंग एंड माइंड हैकिंग इज लाइक आई एम इंटरवीनिंग और आई एम रीडिंग। रीडर का काम क्या है, मैं आपका माइंड रीड कर पाऊँ, बट मैं हैक नहीं करूंगा उसे। मैं क्यों घुसूं? हाँ, मुझे आपको मैनिपुलेट करना हो तो हैकिंग भी कर सकते हो। तो रीडिंग करने का फायदा क्या है कि व्हाई आर यू रीडिंग द माइंड? मुझे पता लग जाएगा, एक्चुअली जानकारी मिल जाएगी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अच्छा, आप कैसे व्यक्तित्व हैं। वैसे तो मुझे करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब मैं किसी से मिलता हूँ पहली बार में एकदम से थॉट शेयर हो जाती है, वो एक ऑरा शेयर होता है, पता लग जाता है कि ये है क्या। हमारा ऑरा कभी कभी इनवॉलंटरी बेसिस पे एक्ट कर जाता है। सामने वाला इंसान अघोरी निकला, तांत्रिक निकला, और वो बहुत सिविलाइज्ड क्लोथिंग में है, वो छुपा रहा अपने आप को। ऑरा ने एकदम से धक्का दिया और वो इंसान एकदम से सन हो गया, और जैसे वो सन हुआ मुझे समझ आ गया ये इंसान नॉर्मल नहीं है। मैंने थर्ड आई देखी, मैं कहा ये नॉर्मल नहीं है, ये तंत्र है। मुझे ऑरा ने एकदम से अलर्ट कर दिया, मतलब मेरे से पहले मेरे ऑरा को पता है क्या करना है। तो मैं ट्रेनिंग इतनी कर चुका हूँ कि मेरे ऑरा को पहले पता लग चुका है। कब से कर रहे हैं आप ये? मैम ये ना इस लाइफ की नहीं है, ये पास्ट लाइफ की है। पास्ट लाइफ्स की है। अभी कल भी कोई मेरे से कह रहा था कि सर की स्पिरिचुअल एज कितनी है। तो मैंने कहा शायद 3800 ईयर्स है। आई कैन कैलकुलेट 3800 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ इस चीज को। आपको पता है ये बात? हाँ, मैं ध्यान में जाके देख चुका हूँ। 3800 ईयर्स। अब सुन के बहुत सारे क्रिटिकों में कमेंट्स आएंगे, मजे लेते हैं। और हम क्या मजा आता है, ये बात मैं जरूर एड्रेस करूंगा। जो ट्रॉलर्स मजे लेते हैं, इतनी गालियां खाता हूं अपने ट्रॉलर्स से, अभी इस बात में खाने वाला हूं, मुझे पता है। तो मैं जो बोलना है तुम बोलो, आई लव यू ऑल। बड़ा मजा आता है, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन ऑल दीस थिंग्स। दे थिंक मैं भी बाबा हूँ, ये भी एक नया आ गया है मार्केट में, ये भी फैलाने आ गया। एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं है, इतने लोग बैठे हैं ना। हाँ, उनकी भी गलती नहीं है। एजुकेशन को लोग समझते नहीं है, इनकी भी। तुम्हें भी हीलिंग करानी हो किस दिन आ जाना, तुम्हारी भी हो जाएगी। फ्री हीलिंग सेंटर है हमारे पास। सैटरडे को सबकी हीलिंग करते हैं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, तुम्हें आ जाना। संडे को हम कैंसर के पेशेंट की फ्री हीलिंग करते हैं, ये बात यही बोल देता हूँ। तो जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं या जिनको भी हीलिंग करानी है, नॉर्मल पेशेंट्स को, सैटरडे को नॉर्मल पेशेंट्स के लिए हीलिंग है, सबके लिए हीलिंग है। संडे को कैंसर पेशेंट्स के लिए हीलिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी मर्जी आए। तो कैंसर पेशेंट्स को हील करना इजी नहीं होता होगा, वो तो क्योंकि बीमारी ही ऐसी है कि आप खुद ही कितना ज्यादा मेंटल आपको प्रेशर पड़ता होगा। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, अब नहीं पड़ता। पहले स्टार्टिंग में हुआ था, क्योंकि नया नया शुरू किया था, हमें भी पता था हुआ क्या। मेरी स्किन पे बर्निंग आई, मेरी वाइफ के यहाँ पे कट आया, एक दिन एनर्जी कट आया, और पूरा यहाँ पर कट था। ओके, होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। हमने हील करा, वो ठीक हो गया। मेरे हाथ में बर्निंग आई, पिछले ही सेशन में मेरे यहाँ पूरे में बर्निंग थी, मेरे नेक के पीछे बर्निंग आई। वो किसी का ऑरा था और बहुत हैवी ऑरा था। हमें ना अडैप्ट करना होता है। हम हील हो जाएंगे, पहले तो ये विश्वास लेना जरूरी है। लोग डर के मारे आगे ही नहीं आते। हमें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बैठे बैठे वैसे मौत नहीं आ सकती, मृत्यु कहीं भी आ सकती है किसी को। तुम डर के जीते रहोगे तो वे तो और भी खराब है। अगर मेरा पर्पस सॉल्व करते करते मैं खत्म भी हो गया तो क्या बड़ी बात है, कम से कम पर्पस सॉल्व करते करते मरा ना। नहीं, हर कोई नहीं कर सकता, मुझे पता है। इट्स नॉट इजी। एक्चुअली मैं एक आर्मी वाले इंसान की औलाद हूँ, तो शायद मुझे वो खून में चीज मिली है, वो यूनिफॉर्म में आई है चीज मेरे साथ में, कि मुझे जान की परवाह नहीं है। बट मैम लोगों को होती है। अब मेरे साथ मेरी वाइफ भी है। लोग तो अपनी वाइफ के साथ है ना डेंजरस काम कभी करे नहीं। और मैंने जितने बच्चों से कहा आप हीलिंग करोगे, कहते हाँ सर करेंगे। मैं तुम्हें जान की परवाह नहीं है, कहते छोड़ो ना सर, हीलिंग कराओ। मैं सारे पागल हो कि मेरे जैसे। सो इट्स लाइक इट हैज बिकम देयर कार्मिक क्लियरेंस एज वेल। अब लोग सैटर्न की रेमेडी करते फिरते हैं, राहु की रेमेडी करते फिरते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी रेमेडी कोई हो सकती है। हाँ, ये तो है, जितना मैंने पढ़ा है कि मतलब आप जरूरतमंदों की रेमेडीज को लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं इधर उधर। आप अगर ये काम कर लेते हैं पर लोग इसे नहीं करेंगे। वो हाथ में नग पहन लेंगे, हाथ में क्रिस्टल धारण कर लेंगे, वो किसी मंदिर में अनुष्ठान करा लेंगे, 70 चोचे लेकर आ लेंगे। बट मैं कह दूंगा ना अपने बच्चे की खुद रेमेडी कर लो, कर नहीं पाते। मैं स्पेशली हीलिंग करते हुए लोगों से कहता हूं मेरा YouTube पे जाओ, वहां रेकी लेवल 1 का वीडियो डला होगा, वो देखो, अपनी भी हीलिंग करनी है। सर ये नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे, मतलब आप वीडियो देख के भी देखी सीख जाओगे? बिल्कुल, रेकी लेवल 1 में हम तो ये तो बहुत मतलब कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल, मैं आपके क्लाइंट्स को, ऑडियंस को बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, जितने व्यूअर्स हमारे पास। रेकी लेवल 1 का वीडियो सबके लिए डाल रखा है मैंने, वहां जाकर वो हीलिंग सीख सकते हैं। अट्यूनमेंट नहीं है, परमानेंट नहीं होगी एनर्जी, टेम्परेरी इंपैक्ट है, वो ले सकते हैं। और जितने भी लोग सुन रहे हैं आपको भी इंपैक्ट फील होगा, आप बाद में सीख सकते हैं। बट मैम इसको ना लेके चलना पड़ता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है घर के लिए। हर घर में एक हीलर होना चाहिए। आप अपने घर में अपनी हीलिंग करो, मैं अपने घर में अपनी हीलिंग करूं, कोई किसी मेडिसिन पे बेस्ड ना हो। इससे बढ़िया लाइफ क्या है? हेल्दी रहे, खाना। हर किसी को पता नहीं होता कि उसका हीलिंग पावर्स है। मैम ये तो डिसबिलीव बहुत तगड़ा है ना। हीलर्स को नहीं पता उनका हीलिंग पावर है। हीलर डेली मुझे कॉल करते हैं, क्या हम ठीक हो जाएंगे, क्या हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, नहीं कर पाते।
मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा व्यूअर्स से, प्लीज अपने घर की हीलिंग कीजिए, अपने घर के वाटर को और फूड को हील कीजिए, आप कर सकते हैं। आपने पहले बात की थी मेमोरी डिलीट करने की, ऐड करने की, जी तो वो भी आप मुझे मैं करता हूँ बताएंगे? मैम, उसमें भी करता हूँ मैं। दिमाग से हम कई बार मेमोरी इरेज करनी पड़ती है, क्योंकि इंसान इतना इमोशनली सिक हो चुका है। मैम कई बार लोग आते हैं कि हम कैंसर की हीलिंग कराते थे, टूट गए हैं, पैसा तो गया ही गया, हमारे पास अब होप भी नहीं है। कहता आप आखिरी होप हो। ये इतना बड़ा वर्ड होता है ना कभी कभी हमारे लिए, मैम इतना ज्यादा होप, यस। थक जाता हूँ मैं कभी, मेरे को ना बहुत बर्डन फील होता है कि यार अब कितने को क्या क्या सपोर्ट करें, कैसे करें। राइट। तो फिर और हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि और क्या टेक्निक अडेप्ट करें। अभी एक बच्ची का केस आया था मेरे पास, बहुत छोटी बच्ची है, वो कैंसर में रिसेंटली ज्वाइन करा है उसने कैंसर हीलिंग को। उसके फादर ने कहा कि इसने आपके पास 2 सेशन अटेंड करे एंड शी इज फीलिंग गुड। कहते हैं पहले हमें डर लग रहा था कि हम पैसा भरे नहीं भरे पर्सनल हीलिंग के लिए। कहते हैं हमने जब वो फ्री हीलिंग देखी ना तो हमें बिलीव हुआ कि हाँ ठीक है, वी कैन टेक द लीप। कितने ही हॉस्पिटल से रिजेक्ट हो गया है, कितनी ही एक पेशेंट आया मेरे पास 78 कीमो हो चुके हैं उसके, कीमो 78 78। और मुझे लगा, मैं कहा आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो, और कैसे, किसने दिया आपको इतने साइकिल, और कैसे कराया आपने। मुझे भी हैरानी होती है कि ये लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। कहते हैं सर बस फेथ है, अब ठीक हो जाएंगे। बिग वर्ड, बट मैम यस, एनर्जी के पास मिरेकल होते हैं। ये मेरी पावर नहीं है, ये एनर्जी की पावर है, महादेव की पावर है। आप उनकी बैड मेमोरीज को इरेज कर देते हैं? मैम बैड मेमोरीज को इरेज ही नहीं, उनके पास गुड मेमोरी फिल भी कर सकते हैं। अच्छा, बैड मेमोरीज को तो इरेज करना बहुत आसान है। आसान है? हाँ, इरेज नहीं होता कुछ भी माइंड से, माइंड एक ऐसी चीज है कुछ इरेज नहीं करता, हमें इसे ना रीइम्प्रिंटिंग करना पड़ता है। हम आपके सबकॉन्शियस के ऊपर रीइम्प्रिंट कर देते हैं कुछ और। जैसे मेरे फादर जब गए थे तो उनके आखिरी वक्त का जो फेस था ना, वो मेरे लिए बड़ा हॉन्टिंग था कई सालों तक। मैं कई बार उनके फेस को याद करके ना मेरे आंसू आते थे, तो मैंने उनके फेस को किसी और चीज से रीइम्प्रिंट कर दिया। अब जब भी मैं उनका फेस याद करता हूँ, मुझे फेस नहीं कुछ और याद आता है। मेरे लिए वो पॉजिटिव एंकरिंग हो गई। आपने अपनी भी मेमोरी इरेज करी, राइट? इरेज नहीं, मैं रीइम्प्रिंटिंग। रीइम्प्रिंटिंग। ब्रेन में से ना कुछ इरेज नहीं हो पाता, ब्रेन वहीं का वहीं का रहता है। आप चाहे जितने मर्जी बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड रीडर हो, चाहे हैकर हो, चाहे कुछ भी हो, बड़े बड़े हिप्नोसिस आर्टिस्ट भी किसी मेमोरी को इरेज नहीं कर सकते। वो रीइम्प्रिंट ही करते हैं, और रीइम्प्रिंटिंग की लेवल और इंटेंसिटीज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे दीवार में एक स्पॉट है छुपाना है, मैं इसके ऊपर डिजाइन बना दूंगा। एक टैटू छुपाना है, मैं उसके ऊपर कुछ और बना दूंगा। अभी वो टैटू छुप गया है, नीचे वही है, मैंने ऊपर रीप्रिंट कर दिया। मतलब वो तो कहीं ना कहीं है रहेगा। वो एक स्कार तो स्कार है, पर स्कार को हम इतना ब्यूटीफुल कर देते हैं कि वो स्कार नहीं है। कुछ साल लगते हैं, कई बार होता है कि कई सालों के बाद वो स्कार नहीं रहता, बट उसके इंप्रेशन फिर भी रहते हैं।